पिछले वीडियो में हम त्रिकशासन में साधना के उपायों का पारस्परिक मूलभूत परिचय जान गए हैं। रिकैप के लिए बता दूं, त्रिकशासन में साधना के 3 उपाय मैंने बताए थे। वह है शांभोपाय, शाक्तोपाय और आनवोपाय। इन तीनों की प्रणाली एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। अब देखो, हालांकि यह तीनों उपाय एक दूसरे से भिन्न भिन्न तो है, परंतु इन तीनों का लक्ष्य एक है और वह लक्ष्य है शांभव अवस्था में समावेश, अर्थात परभैरव की रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करना। यह एक ही लक्ष्य इन तीनों उपायों में तुम पाओगे, चाहे वो शांभोपाय हो या शाक्तोपाय हो या फिर आनवोपाय हो। इन तीनों की वास्तविकता केवल शांभव अवस्था में समावेश की स्थिति में प्रवेश करना ही है। तो अब प्रश्न यह है कि शांभव अवस्था में प्रवेश, इसका अर्थ क्या है, या यह शांभव अवस्था आखिर है क्या? तो चलो यार, मेरे गुरुदेव की कृपा से इसको संक्षिप्त स्वरूप से समझते हैं। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग? और वापस से द साइंस ऑफ तंत्र लोक चैप्टर 1 के 2nd एपिसोड में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। समावेश की स्थिति शांभव अवस्था को समझने के विभिन्न प्रकार है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ एक शिवयोगी तुरंत ही थॉटलेसनेस अर्थात विचार रहित निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसकी चेतना को प्रस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे तुम भगवान शिव की कोई भी प्रतिमा देखो, वह सदैव एक नाग की माला पहने रहते हैं और उनके शरीर पर सदैव ही कई छोटे बड़े नाग यहाँ वहाँ रेंगते रहते हैं, परंतु उन्हें इससे कोई कठिनाई नहीं होती और वह बिना किसी चिंता के सदैव ही उनके ध्यान अवस्था में प्रस्थापित रहते हैं। यह उसी प्रकार की प्रस्थापना है। इसे मैं स्नेकलेसनेस कहता हूँ, अर्थात नाग गले में होकर भी नाग विरहित रहना। उसी प्रकार थॉटलेसनेस अर्थात विचार रहित होने की अवस्था को भी समझ सकते हो। अब विचार रहित होना, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विचार नहीं होना, अपितु इसका सरल अर्थ यह है कि तुम विचारों की उपस्थिति में भी उनसे विचलित नहीं होते हो और उनमें डूबे नहीं रहते। जो विचार आते हैं वह समुद्र में आने वाली लहरों के समान है, जो कि इस अफाट समुद्र की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है और वापस उसी सतह पर ही नष्ट हो जाती है। परंतु समुद्र की गहराई में जहाँ शांति है, वहाँ उस शांति को यह ऊपरी सतह की लहरें भंग करने में असमर्थ होती है। तो यही निर्विकल्प अवस्था की समावेश की स्थिति है। एक शिवयोगी साधक के लिए निर्विकल्प अवस्था की वास्तविकता में प्रत्येक समावेश अंत में शांभव अवस्था का समावेश है, क्योंकि सिर्फ शांभोपाय ऐसा उपाय है जो शाक्तोपाय और आनवोपाय के विपरीत, जहाँ शिवयोगी को किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता की मदद नहीं लेनी पड़ती है। इसीलिए शांभोपाय इसके नाम से ही शांभव अवस्था को परिभाषित करता है, क्योंकि एक शांभोपाय का शिवयोगी किसी भी प्रकार की सहायता न लेकर केवल स्वयं के स्वभाव में रहता है और यही वास्तविक रहस्यमयी शांभव अवस्था में समावेश की स्थिति है। अभी इन उपायों के विषय में अलग से बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो निर्धारित करती है कि एक आकांक्षी शिवयोगी शांभोपाय, शाक्तोपाय और आनवोपाय इन तीनों उपायों में से किस उपाय की साधना तथा अभ्यास के लिए योग्य है।
मेरे गुरुदेव के अनुसार इस योग्यता का गुप्त रहस्य सतर्कता की दृढ़ शक्ति है। मेरे स्वामी जी कहते हैं, सतर्कता की दृढ़ शक्ति का अर्थ है कि व्यक्तिपरक चेतना की ऐसी अटूट दृढ़ शक्ति प्राप्त करना कि वह साधक की एकाग्र और केंद्रित व्यक्तिपरक सतर्कता न तो वस्तुनिष्ठ अनुभव और न ही मन में चल रहे विचारों से किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। एक साधारण व्यक्ति के विषय में उसका अनुभव या फिर उसकी सोच, जैसे वो किसी भी विषय पर विचार कर रहा है, तभी वो व्यक्ति विचारों की श्रृंखला में खो जाता है और इसी के साथ वो एकाग्रता भी खो देता है। इसी प्रकार जब एक साधक किसी धारणा पर सतर्कता बनाए रखता है तो वह साधक धारणा के अनुभवों में खोकर धारणा की सतर्कता खो देता है। इसीलिए मेरे स्वामी जी कहते हैं, साधक को धारणा में आने वाले अनुभवों में न खोकर स्वयं की अर्थात धारणा कर्ता की जागरूकता पर एकाग्रता बनाए रखना चाहिए और यही है वह जागरूकता की दृढ़ शक्ति जो समय के साथ अभ्यास के माध्यम से एक साधक प्राप्त करता है। इसको एक साधारण व्यक्ति के अनुभवों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। अब इस अनुभव में एक साधारण व्यक्ति मूवी में दिखने वाले अनुभव में खो जाता है और स्वयं को भूलकर उस मूवी के अनुभव में स्वयं को भूल जाता है। दूसरे शब्दों में, देखने की क्रिया में व्यक्ति की स्वयं की चेतना ग्रहण हो जाती है और बचता तो है तो बस मूवी देखना। इसी प्रकार जब एक साधक किसी धारणा का अभ्यास करता है तो वह धारणा के अनुभवों में स्वयं की जागरूकता खो देता है। अब क्योंकि स्वयं की चेतना किसी भी विचार या धारणा का आधार है तो किसी भी विचार या धारणा के घटित होने के लिए इसका जागरूक रहना अति आवश्यक है। फिर भी बहुत से साधक इसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं और फिर अनुभवों में खोकर आगे नहीं बढ़ पाते। यह अज्ञान की प्रकृति है। सरल शब्दों में अज्ञान का अर्थ है अनुभवों के पीछे भागना और ये अज्ञान साधक को सीमित कर देता है। परमेश्वर परम शिव जी के शिव सूत्रों में शांभोपाय खंड में दूसरे छंद में स्वयं शिव जी कहते हैं, ज्ञानम बंधः। अब इसका शाब्दिक अर्थ मेरे गुरुदेव महामहेश्वर राजानक क्षेमराज जी इस प्रकार करते हैं, विविधता के सांसारिक विकल्पों से घिरे हो जाना और इसमें बिना किसी सतर्कता के खो जाना, यह बंधन है। और स्वयं की वास्तविक सार्वभौमिक प्रकृति को न जानना, यह भी बंधन है। अब वैसे तो इस शिव सूत्र का अर्थ समझने के लिए मुझे अलग से 1-2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, पर नहीं यार, अभी के लिए इतना पर्याप्त से अधिक है और क्या पता आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ लग करता रहूं। एनीवेज, विविधता की विकल्पों में खो जाना और वास्तविक सार्वभौमिक प्रकृति को न जानना, यही अज्ञान की प्रकृति है। त्रिकशासन की दृष्टि से यही अज्ञान है कि इस सृष्टि की विविधता को भेद दृष्टि से अनुभव करना। मेरे गुरुदेव स्वामी जी के अनुसार एक आकांक्षी साधक शांभोपाय, शाक्तोपाय और आनोपाय, इन तीनों उपायों में से किस उपाय की साधना या अभ्यास करने के लिए योग्य है, यह निर्धारित करती है कि उस साधक की जागरूकता की शक्ति कितनी ज्यादा विकसित है और वो साधक आत्म जागरूकता खोए बिना और धारणा के अभ्यास में होने वाले
अनुभवों के पीछे भागे बिना विचारों को सोचने और धारणा का अनुभव करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में साधक की जागरूकता की शक्ति की क्षमता यही निर्धारित करेगी कि साधक किस उपाय में अभ्यास करने की क्षमता रखता है, और साधक की जागरूकता की शक्ति की क्षमता परमेश्वर परम शिव की कृपा निर्धारित करती है। यही गुप्त रहस्य है, क्योंकि तुम कभी नहीं जानोगे कि तुम पर परम शिव की कृपा है भी या नहीं। जैसा मैंने मेरी सबसे पहली वीडियो में कहा था कि तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं परम शिव के निकट हूँ, परंतु तुम उनसे बहुत दूर हो, क्योंकि परमेश्वर शिव सभी जगह पर है और उनकी कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से होती है। बस अंतर यही है कि तुम अपनी जागरूकता में कितनी शक्ति लगाते हो, कि तुम परम शिव की कृपा से एकाग्रता में स्वयं को कितना केंद्रित कर पाते हो। इसीलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ उपाय का अभ्यास करना चाहिए। बहरहाल इसी सर्वश्रेष्ठ उपाय शांभोपाय के उपक्रम और इसके अभ्यास की विधि के विषय में अगले एपिसोड में संक्षिप्त रूप से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मेरी यह अटूट इच्छा है कि परमेश्वर परम शिव तुम सभी पर उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आए या कुछ पूछना हो तो कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रुप्स में शेयर कर देना ताकि हमारी थोड़ी रिच बढ़ पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। इस बार हम लाइक्स का एम रखते हैं 6 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो। और अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और अगर तुम कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करो। तो बस ये है इस वीडियो का अंत, और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली।